श्वेता जी सुनिए, मुगलों की सेना जंजीरा की ओर खाने का सामान लेकर निकल पड़ी है। हमें इन लोगों को रोकना पड़ेगा। हम इन्हें मात देंगे और पिताश्री से शाबाशी लेंगे। किले के नीचे जाइए और सरदार विठोजी चौहान और सरदार बाबाजी धामदेरे को तुरंत सेना का आयोजन करने के लिए कहिए। जी हम आ रहे हैं। जी हाँ। गोदा जी बचाइए, गोदा छोड़ दो मुझे, छोड़िए छोड़िए मुझे। कुछ तो गड़बड़ है, चलो जल्दी। माँ, पिताजी बचाइए, बचाइए मुझे, छोड़िए छोड़िए मुझे। दरवाजा दरवाजा किसी ने बंद किया है। गोदा, जमाई राजा दरवाजा खोलिए। गोदा। अरे मेरी पत्नी को कोई उठाकर लेकर चला गया। पत्नी जी ढूंढिए, उन्हें ढूंढिए। कोई तो है जो युवराज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। हमें भी वही लग रहा है। और कितनी पेटियां हैं? और 10 होंगी। लेकर आइए, जल्दी कीजिए। जो कुछ भी सामग्री जब्त हुई है सब लेकर आइए। जी। श्वेता जी क्या हुआ है? युवराज, मुगल फौज हमसे डर के वापस लौट गई। फिर उन्होंने विठोजी चावला और बाबाजी डामगरे को हमारे लौटने का संदेशा भेजा नहीं? जी भेजा ना, लेकिन दोनों इतने तेज में आ गए कि फौज को 1 कोस तक दौड़ाया। श्वेता जी बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हम। जंजीरा की ओर जाने वाली मुगलों की फौज को रोक दिया हमने, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाता। जंजीरा की तट पर मुंह करके खड़ी रहने वाली हमारी फौज पर मुगलों ने पीछे से हमला किया होता। युवराज, ये पेटियां? श्वेता जी, एक बाजू से मुगल की फौज जा रही थी और दूसरे बाजू से सब गुप्त सामग्री मिठाइयों की पेटी में छिपाकर फिर हमने उस पर हमला कर दिया। बहुत बड़ी सामग्री हाथ आई है, कम से कम 500 बंदूकें हाथ लगी है। पिताश्री हमारे इस काम से बहुत खुश हो जाएंगे। कब पिताश्री को बताऊं, ऐसा लग रहा है हमें। श्वेता जी। जी युवराज। जल्द से जल्द निकलना चाहिए। जी। माताश्री, आज महाराज हमेशा की तरह हंसते हुए नहीं दिखाई दिए। हमें भी वो थोड़े उदास दिखाई दिए। अब महल में जा रहे थे या दरबार में, किसे पता। महल में आने में उन्हें समय लग जाएगा, पर वो जैसे ही आए आप जाइए। और आप? हम नहीं आएंगे उनके सामने, आप ही जाइए। लेकिन माताश्री, हम कैसे बात करेंगे? बात कीजिए, आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए। जो हुआ वो बताइए, वो भी बिल्कुल साफ साफ। माताश्री, हमसे नहीं हो पाएगा। एक बहू की हैसियत से नहीं, लेकिन स्वराज्य की कुल मुख्तियार की हैसियत से इस रिश्ते से बोलिए। माताश्री। हाँ बहुरानी, उसके बाद महाराज जो भी सुनेंगे ना, उस पर यकीन नहीं होगा। और जरूरी बात यह है कि महाराज को ये सब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम हिम्मत करेंगे। कीजिए। बहुरानी, महाराज को नम्रता और चरित्र पर उछला हुआ कीचड़ पसंद नहीं, इसलिए आप सतर्क रहिए, बस इतना ही। हम भी जिद नहीं करते, पर हमें रह रहकर लग रहा है कि राजकुमार शंभू का बड़प्पन और उनकी अच्छाइयां लोगों को पसंद नहीं। वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। वही तो, पिछली बार जब उन्होंने टोपीकर से अंग्रेजी में बात की थी तो सब में कितनी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। क्या बोल रहे हैं, कहाँ से सीखे? तो ये भी पूछ लीजिएगा। ठीक है माताश्री, महाराज महल में आ गए होंगे ना? संदेशा मिल जाएगा हमें, पर महाराज अब तक दरबार में आए नहीं हैं, तो कहाँ गए होंगे? मोरोपंत जी, सामने आ जाइए। जी।
महाराज जी माफ कर दीजिए मुझे। हम आपको 100 बार माफ कर देंगे मोरोपंत जी, पर बीता हुआ समय हमें माफ करेगा? नहीं महाराज जी। सोने जैसा अवसर चल कर आया था मोरोपंत जी, आपने उसे गवा दिया। महाराज जी, उस खौलते हुए समंदर में अपनी जान की परवाह किए बिना उस लाया पाटिल ने जंजीरे के अभेद्य किले को सीढ़ियां लगा दी थी, परंतु जैसा तय किया गया था आपने हमारी सिपाहियों की टुकड़ी भेजी नहीं। वो लाया पाटिल उस खोले हुए समंदर में रात भर जंजीरे को पकड़कर बैठा हुआ था। आखिर में बहुत रात देखकर जब सुबह हुई तब उन्होंने सीढ़ियां उतारी और वो लौट गए। क्यों? क्योंकि किले में घुसने वाले सिपाही वहां समय पर पहुंचे ही नहीं। हमें इसकी वजह चाहिए। महाराज जी, समंदर में ज्वार आने वाला है ऐसा लगा मुझे। खामोश! आप क्या कह रहे हैं मोरोपंत जी? खोलती हुई लहरों से डर हमारे सिपाहियों को कब से लगने लगा? और लाया पाटिल जी थे ना समंदर में, उनके लोगों को डर नहीं लगा? मोरोपंत, एक बात ध्यान में रखिए, ध्यान रखिए कि आप पेशवा हो। महाराज जी सच में हमें माफ कर दीजिए। मोरोपंत, बात माफी की नहीं है, पर जंजीरा स्वराज्य में आ जाता। एक जंजीरा अगर स्वराज्य में आ जाता तो हम कितने निश्चिंत हो जाते मोरोपंत। जंजीरा का सिद्धि यह स्वराज्य के लिए चूहे समान है, पर वो केवल पानी में है, इसलिए वो मगर की रफ्तार से स्वराज्य में घुस रहा है। जंजीरा पर भगवा लहराने वालों को हम एक हंडी भरकर सोना बख्शीश देने वाले थे, परंतु मोरोपंत आपने वो मौका गवा दिया। महाराज जी, हमें एक मौका और दीजिए, हम जंजीरा लेकर ही दिखाएंगे। मोरोपंत, आप एक जंजीरा हासिल कर भी लेंगे, पर यह बात निराशाजनक है। पर उस वजह से हम आप पर गुस्सा है ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते मोरोपंत। एक बात ध्यान में रखिए कि जंजीरा अब हमारे लिए सिर्फ एक किला ना होकर एक झुंझुलाती हुई चोट है। हमारी माँ बहनों को जबरदस्ती उठाकर जंजीरा में रखा जाता है, वहां उनका बाजार करते हैं, उन पर अन्याय अत्याचार करते हैं। हमें ये सब सहन नहीं हो रहा। महाराज जी, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि आपने माफ किया या नहीं, नहीं तो हमारी जान। मोरोपंत, हमारा गुस्सा थोड़े ही आप पर है। हम जंजीरा फिर से हासिल करेंगे। जंजीरा का विवरण अनाजी पंत सुनीश जी को दीजिए। अनाजी पंत कहीं दिखाई नहीं दे रहे, है कहां वो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है महाराज। ऐसे अचानक? राजवैद्य गए क्या? जी हाँ। नहीं, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, उनकी तबीयत में सुधार हुआ तो उनसे कह दीजिए हमसे मिलने आए। जी महाराज जी। और शंभू राजा हर बार हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं, आज आए नहीं। शंभू राजा कहाँ हैं? युवराज जी, मालूम नहीं। स्वराज्य के युवराज कहाँ हैं, यह दरबार को मालूम नहीं है। या फिर मालूम है लेकिन बताना नहीं है। नहीं महाराज जी, वैसे नहीं, पर आज दरबार का रंग ही उड़ा हुआ लग रहा है।
युवराज युवराज, कहाँ? हमें उनसे मिलना है। ऐसा मत कीजिए, बहुत उपकार हो जाएंगे। युवराज अभी जल्दी में है। बहुत जरूरी काम है। तो फिर किले पे आ जाओ, वहाँ मिलेंगे युवराज। तुम लोगों की जो भी बात है वही कर लेना। अरे मैं 2 बार आया हूँ किले पर, और हमारा नसीब बहुत अच्छा है कि युवराज हमें अकेले में मिल रहे हैं। बस 2 बातें कहनी है उन्हें। अरे नहीं हो पाएगा, बुरा मत मानना, लौट जाओ। अरे मिलते तो अच्छा होता, यहाँ के यहाँ फैसला हो जाता। श्वेता जी, क्या गड़बड़ हुई है? ये युवराज जी, मैं महात्मा, अगर आप हमारी 2 बातें सुन लेते तो 2 छोटे बच्चों का कल्याण हो जाता। लेकिन युवराज, रायगढ़ पे जल्दी जाना होगा। जल्दी तो है ही, प्रजा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। पहले प्रजा की बात जरूरी है। रानी यसु, अकेले ही आ गई? जी माताश्री। युवराज नहीं आया आपके साथ? वे नहीं आए। युवराज महाराज जी के सामने गए थे क्या, हर बार की तरह उनकी पालकी को कंधा देने के लिए? नहीं, वे नहीं गए सामने। इसका मतलब शंभू राजा किले पर नहीं है। जी माताश्री, युवराज किले में नहीं है और हमें महाराज से उसी बारे में बात करनी थी। हम बताते हैं, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन माताश्री, हम बता देंगे, हमने कहा ना। आप बताइए या बात हम बताएं, बात तो एक ही है ना। आज कार्यालय का माहौल चिड़चिड़ा है, जंजीरा हासिल नहीं हुआ, इसलिए जरा शांति से ही सब कुछ करना होगा। माताश्री, फिर भी हम बता देंगे हमारे तरीके से, शांति से। आप जाइए, हमें महाराज जी से एकांत में कुछ बातें करनी है। आप जाइए। बोलिए। युवराज जी, हमारे गांव का सोनबा नाम का सिपाही आपकी फौज में था। अच्छा, फिर क्या? सोनबा लाड़ के कारंजे की लड़ाई में शहीद हुआ युवराज। उनके घर में कौन कौन है? नहीं, घर पे कोई नहीं। सोनबा के शहीदी के बाद उसकी पत्नी उसी सदमे से गुजर गई। बहुत बुरा हुआ। उन्हें बाल बच्चे हैं क्या? 2 बच्चे हैं। हाँ। कुछ दिन गांव वालों ने संभाला, फिर उनके मामा उन्हें ले गए। उन्होंने अब वापस लाकर छोड़ दिया है। युवराज जी, उन बच्चों को बहुत कष्ट हो रहा है। कितने साल के हैं वो? छोटे बच्चे हैं, 7-8 साल के हैं। बहुत ही छोटे हैं। वो ऐसा है ना कि उन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं है, उन पर ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। अगर आप उनके लिए कुछ कर दें। उन्हें किले पर भेज दीजिए। रायगढ़ के हाथी खाने के यहाँ बाल परवरिश गृह स्थापित किया महाराज जी ने। ये बच्चे वहां रहेंगे। बहुत उपकार होगा युवराज। उपकार किस बात का? स्वराज्य का काम है ये। लड़ाई में हमारे जो सिपाही शहीद होते हैं, उनके बच्चों की परवरिश का खर्चा स्वराज्य की तिजोरी में से ही किया जाता है। युवराज जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। सोनबा के बच्चे बाल परवरिश गृह में रहेंगे, उनके खुद के पैरों पर खड़े होने तक। उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। हम उन्हें संभालेंगे और बड़े हो जाने पर नौकरी भी देंगे। स्वराज्य के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाहियों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को कोई कष्ट ना उठाना पड़े, ऐसी महाराज जी की सोच है। इसीलिए यह योजना बनाई है। ज्योत्या जी, उन बच्चों को लेकर किले पर आ जाइए। जी। और कोई सेवा? प्रसन्न हो गए युवराज जी। बहुत पुण्य का काम हुआ है। कोई भी परेशानी आई तो हमसे आकर मिलिए, और अगर संभव नहीं हुआ तो संदेशा भेज दीजिए, हम आ जाएंगे। आते हैं हम।
संभाल कर लेकर आइए बच्चों को। जी। ऐसे युवराज बड़े भाग्य से मिलते हैं। हाँ, भगवान करे कि उन्हें किसी की नजर ना लगे। कार्यालय में क्या हुआ हमें पता नहीं। अचानक से बर्खास्त हो गई और आप महल में आ गए, इसलिए हमें आने में देरी हो गई। ठीक है, हम भी थोड़े थके हुए थे और गलती करने वाले लोग भी अपने ही हैं। अब क्या बोल सकते हैं? जब अपने लोग गलती करते हैं तो न्याय करने में तकलीफ होती है ना। सच है। इस बार बहुत दिन रुक गए आप। और भी कुछ काम थे, पर हमारी नजर थी बस जंजीरे पर। और यहाँ किले पर सबकी नजर आप पर थी। कुछ जरूरी बात है? नहीं नहीं, आप किले पर नहीं होते हैं ना, तो किला सुना सुना सा हो जाता है। वो तो है ही, पर फिर भी अभी रुककर काम नहीं चलेगा। स्वराज्य की परेशानियां भी अभी बहुत बढ़ गई है। किले की परेशानियां भी बढ़ गई है। किले पर की परेशानी मतलब आप किले पर नहीं होते हैं तो किले का कामकाज रुक जाता है। काम करने में अभी भी देरी हो रही है। हमारी गैर मौजूदगी में काम ना रुके, इसलिए हमने बहू रानी को जिम्मेदारी सौंपी थी। फिर पर बहू रानी युवराज जी के दूसरे कामों में व्यस्त रहती हैं। दूसरे काम? युवराज जी है क्या? किले पर है क्या वो? नहीं, मतलब मालूम नहीं। सोयरा रानी जी, आपको निश्चित रूप से कुछ कहना है। जी। फिर साहस नहीं हो रहा है क्या? या फिर बात बताने जैसी नहीं है? या फिर आपको जो कहना है वो बात सुनने लायक नहीं, ऐसा कुछ है? महाराज, क्षमा कर दीजिए, पर हमें जो बताना है वो... जो बताना है वो सीधे स्पष्ट रूप से कहिए। जमाई राजा। क्या जमाई राजा? जमाई राजा सुनिए तो। अरे क्या सुनना है आपको? अब तो आपसे कुछ भी नहीं होगा ससुर जी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अरे पंच जी, बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए। अरे ये क्या, आप फिर से आ गए? कहाँ जाऊंगा मुझे बताइए। आप ऐसा कीजिए, तुरंत मुझे महाराज जी के सामने खड़ा कर दीजिए। अरे जमाई राजा, क्या कह रहे हैं आप? अब क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी के पास। अजी महाराज का मतलब सहस्त्र सूर्यों का तेज, उनके सामने मत जाइए। चलिए चुपचाप वापस चलते हैं। क्या मतलब वापस चले? महाराज जी को ये पता चले तो क्या बुरी बात है? अब मुझे बताइए ना, क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या गलत बोल रहा हूँ, बताइए मुझे। अरे कितनी आसानी से बोल रहे हैं आप। हाँ तो अरे हमारी तो अभी भी हिम्मत नहीं पड़ती उनके सामने जाने की। अजी उनके बहुत उपकार है हम सब पर। हाँ, उनकी वजह से हम हैं, नहीं तो। अपने ससुर जी की बात सुनिए। हाँ? इतना साहस मत कीजिए, क्योंकि झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है उनके सामने। अरे लेकिन पाजी, यहाँ झूठा है कौन? हाँ चलिए, और मैं बोलता हूँ कि महाराज जी जो फैसला सुनाएंगे वो मुझे मंजूर है। हाँ चलिए, अब थोड़ा हट जाइए। महाराज जी अभी अभी थक कर आए हैं। अरे ये तो अच्छी बात है पंजी, सुबह मुझे कहा कि महाराज जी नहीं है, जब वो आएंगे तब आप आइए। अब महाराज जी आ गए हैं तो केदार जी भी आ गया। अरे वो तो है, पर हाँ पंत जी आप सीधे सीधे ना बोल दीजिए ना, ये केदार जी पीछे लौट जाएगा। अरे सुरमेश जी, आप तो इन्हें कुछ समझा देते। अजी बहुत समझाया है इन्हें, लेकिन पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं। ये देखिए, अब आप दोनों मुझे समझाने मत बैठिए किसी भी परिस्थिति में।
मैं महाराज जी के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा, ये बात तो तय है। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बात सुनिए, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। क्या? एक बार अगर महाराज जी के पास गए तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, और जिस बात की आप शिकायत कर रहे हैं उस बात का तो आपको अंदाजा भी नहीं। और अब मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनिए। अब ये केदार जी पीछे नहीं हटेगा। अब चाहे छोटा पेड़ टूटे या बरगद का, ये केदार जी पीछे लौटकर नहीं जाने वाला। माताश्री, बहुरानी, महाराज को सब बता दिया क्या? क्या कहा उन्होंने? कहिए ना बहुरानी, हम बहुत उत्सुक हो रहे हैं। माताश्री वो, और हमें मालूम है आपकी हर एक बात वो सुनेंगे और उस पर विश्वास भी करेंगे। अब हमारी चिंता मिट गई है, जाने दीजिए। जिसे जो अफवाह फैलानी है फैलाने दीजिए। माताश्री हम नहीं जा पाए महाराज से बात करने। क्यों? आपके सामने कौन सी अड़चन आ गई? हम वहाँ जाने ही वाले थे कि बड़ी माताश्री वहाँ आ गई और उन्होंने हमें रोक दिया। हे भगवान, पर आप क्यों रुक गई वहाँ? हम क्या कर सकते थे? उन्होंने कहा कि वो महाराज से मिलना चाहती हैं। हमें बाद में आने को कहा और वो चली गई। माताश्री, हमें बहुत चिंता हो रही है। कुछ अनर्थ तो नहीं होगा ना? अनर्थ तो नहीं होगा, पर उन्होंने अगर राजकुमार शंभू की चिंता की वजह से कुछ बता दिया तो उस बात का डर है। महाराज के सवाल पूछने पर वो डर भी सकती हैं और फिर अनर्थ हो भी सकता है। मतलब जरूर हो सकता है। तो हम क्या करें? अब समय व्यर्थ नहीं करना है और ऐसे वक्त में रीति रिवाज संभालते मत बैठिएगा। स्पष्ट रूप से बात कीजिए। महाराज से? हाँ, महाराज से ही। हम भी आते हैं आपके साथ। अब आना ही पड़ेगा। बोलिए रानी जी, स्पष्ट रूप से बोलिए। स्पष्ट रूप से बताने लायक कोई बात नहीं। जंजीरे की मुहिम में हमें असफलता प्राप्त हुई, इसलिए तो आप बेचैन नहीं हो रही ना? वो तो है, पर जंजीरा के लिए रवा होने से पहले ही हमने आपको बताया था, रानी माँ की तरह चारों ओर नजर रखिएगा। मतलब अगर कहीं गड़बड़ दिखी तो खुद ही जांच पड़ताल कीजिए, बताया था ना? जी, हमें जैसा आपने कहा था हम वैसे ही पेश आए हैं। अगर कहीं कुछ गलत दिखा तो जांच भी की। महाराज जी, माफ कीजिए। बाहर सुरनीस पंत जी आए हैं, मिलने की इजाजत मांग रहे हैं। अनाजी पंत? पर हमने तो सुना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर क्या संदेशा दूं उन्हें? कुछ जरूरी काम होगा, उसके बगैर वो नहीं आएंगे, और वो भी तबीयत ठीक ना होते हुए भी। उनसे बैठने के लिए कहिए, हम आते हैं। जी। ऐसा क्या जरूरी काम आया होगा? गोदावरी के बारे में होगा। गोदावरी? हाँ, गोदावरी अनाजी की बेटी। वो आई है क्या यहाँ पर? हाँ, बहुत दिनों से मायके में ही है। हमारी इस भागदौड़ की वजह से किसी से मिल नहीं पा रहा हूं मैं। उसी के बारे में बात करनी होगी। ऐसा क्या? ठीक है।
आइए अनाजी पंत, आइए बैठिए। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है अब? अच्छी है महाराज। बैठिए। नहीं महाराज। अच्छा, और ये कौन है? ये आपके जमाई जी तो नहीं? जी महाराज। महाराज, मुझसे एक गलती हुई है। महाराज से मिलते समय कमर पे शस्त्र लटकाने का रिवाज हमने तोड़ा है, हमें क्षमा कीजिए। अनाजी, आज क्या चल रहा है? महाराज, मैं इसे आपके चरणों पर रख रहा हूं। पंत, इस तलवार को पैर के पास मत रखिए, उसे कमर पर ही रहने दीजिए। नहीं, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत अब इस सुरनिस के हाथ में नहीं रही। हमें सेवा से मुक्त कीजिए। ऐसे अचानक? हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। अजीब, ईश्वर कभी गलती करता है? नहीं, आज मैं जो हूं आपकी वजह से हूं। आपकी वजह से 2 निवाले चैन से खा पाता हूं, खा चुका हूं। हमें जो मान सम्मान मिला है, इसका एहसास है महाराज। अनाजी, फिर आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमारा हुक्म है, आपको सच बोलना पड़ेगा। क्या सच बोलूं महाराज? असल में सच बोलने लायक कुछ है ही नहीं। पंत, हमारा हुक्म समझिए, बोलिए, साफ साफ बोलिए पंत। महाराज, जो हुआ उसमें किसी का दोष नहीं, और मेरी शिकायत भी नहीं। दोष नहीं है मतलब किसी के हाथों से तो गलती हुई है। दोष मेरे नसीब का है, और क्या। महाराज, इजाजत दीजिए, चलिए जमाई राजा। लेकिन गोदावरी को भगाकर ले गए हैं, वो बताना जमाई नहीं क्या? राजा, जरा सब्र से, ये समय नहीं और जगह भी। हाँ, लेकिन गोदा। जमाई राजा, ये क्या बोल रहे हैं? कोई खास बात नहीं है, अब महाराज इसमें ध्यान ना दें। हम ध्यान न दे ऐसी कोई भी बात स्वराज्य में नहीं है। बोलिए आप। महाराज जी। पंत, रोकिए मत उन्हें। महाराज जी, आपके जैसे राजा मिलना तो बहुत जो बात है वो कहिए। महाराज जी, आपकी छत्र छाया में पली मेरी पत्नी गोदावरी उसे घर से भगाकर ले गए हैं। कौन? कौन? महाराज जी, ये बताना तो मुश्किल है, पर सबूत लगेगा। ऐसा एक शेला मिला है मेरी सासू माँ को गोदावरी के दरवाजे पर। और जरूरी बात यह है कि वो शेला जाना पहचाना है।
क्षमा कर दीजिए, बोलने की इजाजत है? इजाजत है। आरोप की जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि आरोप युवराज पर ही है। युवराज, हमारे युवराज। युवराज, अब पहले आप वापस जाइए। क्या हुआ रायप्पा? युवराज आज किले पे आपके बारे में कुछ भी गलत बोल रहे हैं। हमारे बारे में गलत बातें? महाराज को भी गलत जानकारी दी गई है। क्या हुआ रायप्पा? आप वापस जाइए। आपका वो सुरनीस और उसका धूर्त जमाई महाराज से मिलने गए थे। रायप्पा, हम किले पर जाएंगे मतलब जाएंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता है। और किसी ने कुछ भी कह दिया तो क्या महाराज जी सुन लेंगे उनकी बात? युवराज, अब आपको कैसे बताऊं? रायप्पा, हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम चिंता क्यों करें? और आप भी क्या ऐसी बनी बनाई बातों पर यकीन कर रहे हो? हटिए पीछे। हम फिर एक बार पूछ रहे हैं, ये बात सच है? जी महाराज। इसका एक भी लफ्ज झूठा नहीं होना चाहिए। जगदीश्वर जी की कसम महाराज। आपको कल्पना होगी या नहीं होगी, पर यह रानी माँ के सपनों का स्वराज्य है। अगर यहाँ माँ बेटियां सुरक्षित नहीं होगी तो दुनिया के किसी भी कोने में वो सुरक्षित नहीं होंगी। ये ऐसे स्वराज्य में प्रथम युवराज जी के हाथों से ऐसे अपराध करने की संभावना जताना मतलब रानी माँ के संस्कारों पर, युवराज जी को पाल पोस कर बड़ा करने वाली उनकी माता श्री पर और हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाते हैं। स्वराज्य के राजधानी की तलहटी पर अगर ऐसी घटना हो रही होगी तो यह रायगढ़ किसी भी पल तबाह हो जाएगा। महाराज, मेरी कोई शिकायत नहीं है। युवराज हमारे कल के स्वामी हैं। इस उम्र में गलती हो जाती है। कौन सी उम्र की बात कर रहे हो आना जी? स्वराज्य में अगर आरोप सिद्ध हो गया तो यहाँ युवराज नहीं और कोई राजा नहीं, सब लोग एक समान हैं। आप जाइए, कावेरी जी राह देख रही होंगी। और हाँ, उन्हें कह दीजिए गोदावरी हमारी बेटी जैसी है और उसे न्याय मिलेगा। स्वराज्य में गद्दारी, अत्याचार करने वालों को क्या सजा होती है ये प्रजा बखूबी जानती है, और अफवाह फैलाने वालों को भी तकमक किले से फेंक दिया जाता है ये भी प्रजा जानती है। महाराज, हमें एकांत चाहिए। महाराज, पर आपने अभी तक कुछ खाया नहीं। इस बात से हमारा पेट भर गया है, हमारा मन नहीं है। आप जाइए और हमारे महल के पास आने वाले सभी रास्ते रोक दीजिए, किसी को भी अंदर मत भेजिए। रानी सोयरा, सुरनेस आए थे क्या? हाँ। हे भगवान, उनकी बात हुई महाराज से? हाँ। आरोपों की बारिश की होगी। हम महाराज से मिलते हैं अभी, हम उन्हें सब कुछ बताएंगे, बहुरानी बताएंगी। महाराज ने एकांत मांगा है। हे भगवान,
बिना बता आ गए इसलिए क्षमा चाहते हैं। आई हुई खबर उतनी ही जरूरी है, वो आपको पता चलनी चाहिए, इसीलिए हम आए हैं आपसे मिलने। महाराज जंजीरा की मदद के लिए आने वाली मुगलों की सामग्री हमारे युवराज जी। हमने एकांत मांगा था, आप लोगों को मालूम नहीं था? हमारा कहना अगर स्तंभ और मंत्री ही नहीं निभाएंगे तो दूसरों से क्या ही उम्मीद रखें। खुद रायगढ़ पर ही हमारी बात ना मानने का साहस किया जाता है। हमारे सामने ये ऐसा सब कुछ हो रहा है, फिर हमारे पीछे क्या होता होगा इसकी पूरी कल्पना हो चुकी है अब हमें। क्षमा कीजिए महाराज जी। नीरा जी, पैर में कोई दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं महाराज जी। महाराज जी, स्वराज्य के काम को आपने हमेशा प्रधानता दी है और आई हुई खबर भी उतनी ही जरूरी, इसलिए ऐसी आशीषता हमारे एकांत के आदेश को तोड़ा है, बिना कोई संदेशा भेजे हमारे महल में आए। हमारे मंत्री लोग इतने गैर जिम्मेदार हैं, अफसोस की बात है। माफ कीजिए महाराज जी, हम चलते हैं। पर वो खबर कितनी भी जरूरी हुई, फिर भी इस समय हम कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं है। आप जा सकते हो। और एक चेतावनी है, हमें एकांत चाहिए। किसी को भी मिलने की इच्छा नहीं है हमारी। बाहर का रास्ता रोक दीजिए और उसके पास आप खुद भी ध्यान दीजिए। जी। नीरा जी चाचा, महाराज जी महल में है क्या? हाँ युवराज जी, पर कितने समय से नहीं मिला ऐसा लग रहा है। चाचा, हमने सिद्धि की सामग्री पर हमला किया है, 500 से ज्यादा बंदूकें जब्त की है हमने। माल किसी भी वक्त पहुंचता होगा, सबसे कहिए कि गिनकर रख दें। हम महाराज जी से मिलकर आते हैं। युवराज जी, महाराज जी के महल के पास जाने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं। मतलब? महाराज जी का हुक्म है, महल के पास आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएं। ये हुक्म सबके लिए है, युवराज जी के लिए भी। सबके लिए होगा, पर हमारे लिए नहीं। आपके सुनने में कोई गलती हुई होगी। बिल्कुल नहीं। नीरा जी चाचा, हम युवराज के हैसियत से नहीं, उनके बेटे की हैसियत से उनसे मिलने जा रहे हैं। महाराज जी को एकांत चाहिए। नीरा जी चाचा, हमारे पिताश्री हमसे एकांत मांग सकते हैं क्या? उल्टा उन्हें हमारी और हमें उनका साथ जरूरी है। युवराज जी बात सुनिए, अगर हुक्म का उल्लंघन हुआ तो महाराज जी गुस्सा हो जाएंगे। चाचा, कुछ समय पहले किले पर आते समय रायप्पा ने भी हमारे घोड़े को रोका। उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई हमें, और इसीलिए महाराज जी को मिलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिला तो उन्हें तकलीफ होगी। जो रायप्पा को बोला है वही आपको भी बोल रहा हूं नीरा जी चाचा। हमारे पिताश्री उनके शंभू बेटे को कभी दूर नहीं करेंगे। सच है युवराज जी, लेकिन मत जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। नीरा जी पंत, आप हट जाइए। जिद मत कीजिए, महाराज आपको अंदर आने नहीं देंगे। संदेह हो रहा है आपको? तो फिर आइए हमारे साथ, खुद की आंखों से देख लीजिए।
देखा आपने, दरवाजा खुला है। हमारे पिताश्री के महल का दरवाजा हमारे लिए कभी बंद हो ही नहीं सकता।